मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान। महिलाएं बनेंगी पहले से भी ज्यादा आत्मनिर्भर। अब महिला अपराध पर लगेगा पूर्ण विराम। अब शोहदों का होगा शटर डाउन। अब मंचलों की मरम्मत होगी। महिलाएं सीखेंगी सेल्फ डिफेंस। 75 जिलों की 59,000 पंचायतों में मिशन शक्ति। 180 दिन के अभियान में अपराधियों का गेम ओवर। सीएम योगी का संकल्प से सिद्धि तक। दरिंदों का होगा द एंड। तो अब यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने जो मिशन शक्ति अभियान का आगाज किया है, उसके बाद दरिंदों की अब खैर नहीं है। सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी वार किया, कहा कि अब कुछ लोगों की सोच विघटनकारी हो गई है और बलरामपुर से ऐसे लोगों को सीधा संदेश दिया गया है। विगत दिनों एक दुखद घटना बलरामपुर जनपद में घटित हुई थी। एक बेटी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी, उसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। और इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए, और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में ला करके कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो क्या अब यूपी में दरिंदे नहीं बच पाएंगे? सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहराया कि दरिंदों की बीच चौराहे पर फोटो लगाई जाएगी। पिछली बार आपने देखा होगा यहां श्रावस्ती जनपद में एक मामले में एक बालिका के साथ हुई घटना के मामले में 1 सप्ताह के अंदर अपराधी को सजा करवाई गई थी। और ऐसे ही सिद्धार्थनगर जनपद में भी इसी प्रकार की घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 27वें दिन अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। यानी न्यायालय का गठन भी उसी तर्ज पर करने की सहमतियों में कार्य निरंतर करें, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि हम लोग जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, काउंसलिंग का कार्यक्रम भी करेंगे, और अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो चौराहे पर उसकी फोटो चस्पा करके सामाजिक बहिष्कार और ऐसे लोगों को सजा कराने की कार्रवाई को भी हम लोग पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। और उधर मिशन शक्ति अभियान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस एमएलसी दीपक मिश्रा ने कहा कि यूपी में महिला अपराध रोकने में सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे हाथरस की घटना हो या बाराबंकी की घटना हो, जौनपुर की हो, आजमगढ़ की हो, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार, सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अब शक्ति मिशन की बात कर रही है, शक्ति मिशन का उद्घाटन हो रहा है। इसका मतलब धरातल पे काम जीरो है, लेकिन सिर्फ बातें करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे। इससे मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा हो और मुख्यमंत्री जी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो, कभी कहते हैं हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया, कभी कह रहे हैं हम शक्ति मिशन करेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा। कितना महिलाओं की पक्ष पोषक है यह तो एनसीआरबी रिपोर्ट ने बता दिया। उत्तर प्रदेश बलात्कारियों के मामले में नंबर 1 है, सजा दिलाने वालों के मामले में नहीं। मुख्यमंत्री जी संविधान प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग उन बलात्कारियों और महिला शोषकों पर करें जो उनके अपने दल में पुष्पित और पल्लवित हैं। 4 साल होने को है, चुनावी वर्ष है, अब वो घोषणा कर रहे हैं कि हम मिशन महिला करेंगे। अब तो उन्हें यह बताना चाहिए श्वेत पत्र जारी करके कि हमने महिलाओं को यहां सशक्तिकरण किया।
डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता, क्या नवीन जी अब आखिरी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मिशन शक्ति के बाद, क्योंकि सरकार आते ही शुरुआत हुई थी अभियान की, वो भी हम सबको याद है, अब मिशन शक्ति के साथ क्या खात्मा हो जाएगा महिलाओं के साथ अपराध का? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी थी, तो कानून व्यवस्था को ठीक करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस दिशा में हमने लगातार काम किए हैं। महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न के मामले थे, उस दिशा में भी हमने लगातार काम किए। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से महिलाओं से संबंधित अपराधों में 37% की कमी आई है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, जिसको विपक्ष बार बार उद्धृत करता है। उत्तर प्रदेश ने देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए, सबसे अधिक अभियोजन कर सजा कराने में प्रतिशत में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एनसीआरबी के आंकड़ों का विपक्ष उल्लेख करता है यह बता के कि उत्तर प्रदेश देश में इन विभिन्न अपराधों में नंबर 1 पे है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 23 करोड़ की आबादी के राज्य के अपराधों की संख्या की तुलना आप किसी 1 करोड़ की आबादी के राज्य से कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश आज भी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से जो गंभीर अपराध है उसमें देश में सबसे नीचे कड़ी पे है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे पिछले कुछ दिनों में ये श्वेत पत्र की मांग कर रहे थे अभी पीएसपीएल के प्रवक्ता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जो अभी नवीन जी कह रहे हैं कि जो शुरू से लेकर शुरुआत में, चाहे रोमियो स्क्वाड की बात करें, वहां से लेकर के अब मिशन शक्ति तक में बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत कोशिशें हुई हैं? अजय जी, कोशिशें ईमानदार नहीं थी, इसीलिए सारी कोशिशें असफल हो गई। आप रोमियो स्क्वाड का जो हश्र हुआ वो आपने देखा कि कैसे योगी जी की पुलिस ने भाई बहन तमाम सारे रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि वो मिशन योगी जी की पहली असफलता साबित हुई। उसके बाद अभी हमारे मित्र नवीन जी बात कर रहे थे एनसीआरबी के डेटा की। मैं नहीं जानता हूं ये कहां से ये डेटा लाए हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2 साल की देरी से जो एनसीआरबी का डेटा प्रस्तुत किया गया था 2018 तक का, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर इन्हीं की रूलिंग पार्टी का प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश है। और शायद हमारे मित्र को ये पता नहीं है कि बड़े राज्य से एनसीआरबी का डाटा जो प्रतिशत में होता है वो सबके लिए एक समान रूप से प्रभावी होता है। लेकिन उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है रेप के मामले में। डॉक्टर साहब, आप ये मत भूलिए प्लीज। देखिए, उस जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान नंबर 1 पर है। नहीं, मैं फिर आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अजय जी, मैं बिल्कुल दावे से, ये कहां से ये डेटा आया है, ये हम आप इस पर बहस कर लें। मैं जो कह रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा 2 साल की देरी से जारी किया गया 2018 तक का, उसमें उत्तर प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है। आप इसको चेक कर लीजिए। चलिए, आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए। नवीन श्रीवास्तव जी, एक बात कहिए आप। मुख्यमंत्री जी का ठीक है, ओके। आंकड़ों से कई बार आंकड़े उलझाने वाले हो जाते हैं, एहसास बड़ी चीज होती है। क्या वो एहसास पैदा हो रहा है नवीन श्रीवास्तव जी लोगों में कि नहीं, अब पुलिस एक्टिव है और अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी? निश्चित रूप से अजय जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, अगर कहीं अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की गई है। अपराधी किस जात का है, किस पार्टी का है, किस पंथ का है, यह बिना देखे कार्रवाई की गई है। और अगर उस कार्रवाई के दरमियान किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। डीआईजी स्तर तक के अधिकारियों को निलंबित किया गया, एसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे उमाशंकर जी बोल रहे थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन कांग्रेस की एक आदत है, अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो, शब्दों को घुमाने का। इन्होंने कहा कि आंकड़े प्रतिशत, मैं फिर वही बात कहता हूं, फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूं अजय जी, आपको भी, मैं आपके भी पीसीआर होगा और उमाशंकर जी का तो खैर कहां से सूचना मिलती है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराध 1000 हो रहा है
तो क्या 1 करोड़ की आबादी ले राज्य जहां 500 अपराध, उससे आप तुलना कर सकते हैं या तुलना? लेकिन कांग्रेस के साथ क्या है, हाथरस की घटना को अतिरंजित करके प्रस्तुत किया उन्होंने। गोंडा में एक पुजारी के ऊपर हमला हुआ और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह ट्वीट किया कि उसकी हत्या कर दी गई है। बागपत में एक शव मिला अज्ञात, उसको कह दिया गया कि एक पुरोहित की हत्या कर दी गई है। तो कांग्रेस इस प्रकार से घटनाओं को अतिरंजित करके प्रस्तुत कर रही है, वह जनता के सामने है। हम प्रभावशाली कार्रवाई कर रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति की जो शुरुआत की है उसके 3 मोटो हैं, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी का स्वावलंबन। क्योंकि नारी का स्वावलंबन हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए 1 करोड़ महिलाओं को 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ने के लिए, 58,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में करने के लिए, 24 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना से जोड़ने के लिए। तो हम महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन, इन सभी क्षेत्रों पर काम करना आज से हमने मिशन शक्ति के तहत शुरू किया है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार का जो प्रयास मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है कि 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में जागरूकता और तो सिर्फ उसको उनको बचाने की नहीं, आप नवीन जी बड़ी बात कह रहे हैं, ये बड़ी पहल है, ये बड़ा नजरिया है कि सिर्फ बचाने की जरूरत नहीं है महिलाओं को क्राइम से लड़ने के काबिल बनाने की जरूरत है ताकि वो इतने मजबूत हो कि वो खुद लड़ पाए। लेकिन एक बात और है उमाशंकर जी, मैं नहीं जानता कि प्रियंका राणा जी से जुड़ता है कि अभी तक दिखाई दे रही है, लेकिन उमाशंकर जी आज सीएम ने साफ कर दिया कि क्यों उन्होंने मिशन शक्ति का आगाज बलरामपुर से किया है। आप लोग हाथरस गए, बलरामपुर नहीं गए, वहां भी रेप हुआ था, आप वहां नहीं गए थे। बहरहाल प्रियंका राणा से को लाता हूं मैं डिबेट में। प्रियंका राणा, मिशन शक्ति का आगाज जिसके तहत जवाब देना ना आप सिर्फ गलत कर रहे हैं। देखिए ना सिर्फ मैं आता हूं प्रियंका जी को लेकर के जो उमाशंकर जी मैं आता हूं। नॉलेज अजय जी नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए आप फिर तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आराधना मिश्रा जी सीएलपी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में बलरामपुर उस पीड़िता के घर में कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया था। आप पता नहीं बहुत समय बाद, बहुत शोर शराबे, बहुत दिन गुजरने के बाद जो जोश हाथरस के लिए दिखा, अभी तो आप कहीं नहीं गया ही नहीं है। देखिए आराधना मिश्रा जी के नेतृत्व में हमारा एक डेलीगेशन पीड़िता के घर गया था और आप कह रहे हैं गया ही नहीं। कांग्रेस लखीमपुर खीरी इसलिए नहीं जा रही थी, नहीं वहां पर देखिए झूठ अजय जी, देखिए आप झूठ की अपेक्षा नहीं करता। क्या मैं आपसे झूठ की अपेक्षा, आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। आराधना मिश्रा मोना जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया आपकी नेता और आप क्यों नहीं झूठ बोल रहे हैं। अरे डॉक्टर उमाशंकर पांडे, अगर आप मुझे बुलवाएंगे तो आप बोलेंगे कि मैं बोलता हूं। आपके नेता दिल्ली से राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी तीनों उतर आए थे मैदान में हाथरस के मामले में। क्यों नहीं बलरामपुर के मामले में तीनों उतर आए? क्यों नहीं पूरी कैबिनेट, सारे सांसद पहुंच गए वहां पर? जेपी नड्डा भी कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी आपने कभी पूछा क्या? आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, आपका आला कमान, आपके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, पता नहीं कौन कौन से अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी सब उतर गए थे। आपने कभी ये पूछने की हिम्मत जुटाई? छोड़िए, आप भी जानते हैं। कभी आपने इस बात की हिम्मत जुटाई कि आप नरेंद्र मोदी से छोड़िए, हम आप क्यों लड़े, आप क्यों लड़े? मैं तो सिर्फ तस्वीर दिखाता हूं। आपने पूछा वो क्यों नहीं गए? कभी आपने इतनी हिम्मत जुटा पाई? लोकतंत्र केवल कांग्रेस पर लागू होता है, इस बात की बधाई आपको कांग्रेस को देना चाहिए। नहीं, ठीक बात है। आपके विरोध का स्वागत है साहब, लेकिन आप योगी, आपके विरोध का स्वागत है, लेकिन विरोध में राजनीति, बलरामपुर और हाथरस में फर्क, तो ये तो मुनासिब नहीं है। प्रियंका राणा जी, मिशन शक्ति का क्या मतलब है? महिलाओं को प्रोटेक्शन ही नहीं, महिलाओं को लड़ने के काबिल बनाना होगा, बचाना नहीं, लड़ने के काबिल बनाना होगा कि खुद वो बचा पाए। कार्यकर्ता के साथ जो घटना हुई उस पर इनका क्या कहना है, इनसे पूछिए। प्रियंका राणा को आप मौका दीजिए, आप लोग बोलने का प्लीज। जी प्रियंका जी, तुरंत नवीन जी, एक हमारे पास महिला बैठी हुई है, जरा उनकी आवाज सुन लीजिए। सर, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं आप लोग, महिला को सुनिए। आपने चिन्मयानंद के खिलाफ क्या किया? सुबह उठकर ट्वीट बलात्कार के आरोपी ऑडियो डाउन को आज भी आप नवीन जी, उमाशंकर जी ऑडियो डाउन। प्रियंका राणा, मिशन शक्ति आपको क्या लग रहा है कि ये कारगर होगा? इसको कारगर बनाना होगा, महिलाएं सिर्फ बचाई नहीं जाएं, लड़ने के काबिल बनाई जाए।
प्रियंका, आपको आवाज मिल रही है मेरी, तो आप बताएं क्या हुआ? क्या हुआ प्रियंका राणा, आप नहीं सुन पा रही हैं मुझे? मैं सुन पा रही हूँ। एक्चुअली बहुत दुख होता है ये देख करके, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है और दो प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, महिला को सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी, चाहे सेंटर में हो, स्टेट में हो, कोई भी सरकार हो, और कोई भी अगर महिलाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें लाना चाहती है, विफल होना किसी भी स्कीम का, योजनाओं का कोई हाथ में नहीं होता है, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जा रही है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है। मैं कहती हूँ रोमियो स्क्वाड अगर विफल हो गया तो, लेकिन अभी जो योगी जी नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें मैं अभी पढ़ रही थी, सारा आपका अवेयरनेस कैंपेन से लेकर के उनको किस तरह से सशक्तिकरण किया जाएगा, आप लेट से जुड़ पाई, लेकिन आपने जो बात कही वो दुरुस्त कही कि कोशिश जो हो रही है स्वागत उसका होना चाहिए और कोशिश को कामयाब भी बनाया जाना चाहिए। हर हाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकना चाहिए, महिलाएं खुद लड़ने के काबिल बने, ऐसा किया जाना चाहिए। मिशन शक्ति से यही आगाज हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अंजाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पी चिदंबरम ने आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग की है। तो अब दिग्विजय सिंह ने भी सवाल पूछा है कि आखिर 370 हटाने से क्या मिला? क्या घाटी में आतंकवाद खत्म हो गया है? लोगों को भरोसे में लिए बिना धारा 370 हटा दी गई थी। दिग्विजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सर, ये जो पी चिदंबरम साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली हो और उस तरह का मूवमेंट जो वहां चल रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है और उस पर नीतिगत फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा और उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा ने जो निर्णय लिया वो कश्मीर के लोगों को विश्वास में बिना लिए ले लिया और इसकी नाराजगी जम्मू में भी है और कश्मीर घाटी में भी है। और वो सारे लोग जिन्होंने सन 47 से लेकर 2019 तक भारतीय संविधान का पालन करते हुए भारतीय लोकतंत्र में भाग लिया, उनको सबको आपने जेल में भेज दिया। यानी कि पूरा मैदान आपने उनको सौंप दिया जिनको कि भारतीय संविधान में विश्वास ही नहीं है। और इनका कहना था कि वे आतंकवाद समाप्त कर देंगे। क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? क्या कश्मीर के लोगों का विश्वास ये पैदा कर पाए? जम्मू के लोगों में भी इस बात की नाराजगी है कि जो पहले जम्मू के गैर मुसलमान भाइयों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलता था वो समाप्त हो गया। जो गैर मुसलमान भाइयों बहनों को जो एक अनेक लाभ मिलते थे वो भी समाप्त हो गए। ये सारी बातें हैं, इसका लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी निर्णय जो लेगी आपको हम अवगत कराएंगे। और बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिले तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील।